ऐलान कर दिया। शाहीन बानो को लखनऊ से प्रत्याशी बनाया गया है। इस समय शाहीन बानो हमारे साथ में मौजूद हैं। शाहीन जी, क्या मुद्दे रहेंगे जिन्हें लेके जनता के बीच में जाएंगे? सड़कों की सफाई और नालियों की सफाई, सीवर की सफाई और जो है औरतों की जो है क्या नाम है देखभाल, जो रात में ये लोग निकल नहीं पाती उनको देखना कि वो लोग निकल सकें। और बहुत से मुद्दे हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। शाहीन जी, एक चीज़ अगर हम देखें 1995 के बाद से अगर लखनऊ के समीकरण देखें तो हमेशा से भाजपा यहाँ पर जीतती रही है, चाहे नगर प्रमुख रहा हो या बाद में नगर निगम बना हो। तो काफ़ी कठिन लड़ाई। जी इंशाल्लाह अब की बार हम लोग जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जीतेंगे। कठिन लड़ाई, कठिन रास्ते सब कठिन होते हैं, लेकिन ऊपर वाला साथ दे तो सब रास्ते आसान हो जाते हैं। अगर हम आपका पीछे बैकग्राउंड देखते हैं तो सरवर मलिक जी उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़े, आप उनके साथ में रहे। इससे पहले 2014 में सांसदी का लड़े, तब भी आप साथ में रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रियता अगर कहें तो नहीं दी। लगता है कि ऐसे में लड़ाई लड़ना आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पीछे जो छूट गया है वो आगे इंशाल्लाह पूरा करेंगे, बिल्कुल आसान होगा। अन्य दलों की अगर बात करें, अभी भाजपा ने हालांकि अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें या बाकी तो कहा जा रहा है कि बसपा ने एक मुस्लिम कार्ड फेंका है, जो दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की बात थी, उसके तहत ये फैसला लिया गया। हाँ वो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। जनता के बीच में तो अपनी बात आपको खुद रखनी होगी। सरवर जी नहीं वहाँ पे मदद कर पाएंगे, मजबूती से रख पाएंगे? बिल्कुल रखेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल रखेंगे। लखनऊ की जनता साथ दे? हाँ हाँ बिल्कुल साथ देगी, क्यों नहीं देगी। इसी भरोसे पे तो हम आगे बढ़े हैं इंशाल्लाह। सरवर जी, आपसे भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ तो आप उनकी मदद कर पा रहे हैं, लेकिन जब जनता के बीच जाएंगे अपनी बात खुद कहनी होगी। क्या लगता है कितनी मजबूती से बात रख पाएंगे? बिल्कुल अपनी मजबूती से बात रख पाएंगी अपनी, चूँकि ये गृहिणी भी हैं और हमारे चुनाव में उन्होंने बहुत मदद की है, गली गली जाके प्रचार किया है। अभी चूँकि ये खुद प्रत्याशी हैं तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, बट हमको लगता है ये पूरी तरीके से सक्षम हैं इस चीज़ को करने के लिए। एक चीज़ जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है MY फैक्टर, यानी मुस्लिम यादव ये, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला है। तो क्या लगता है आप लोग को इसका फायदा मिलेगा? मुस्लिम वोटर एकजुट होगा इससे? बिल्कुल एकजुट होगा। जब वोट लेने की बारी आती MY फैक्टर चलता है समाजवादी पार्टी का, जब टिकट देने की बारी आती है तो M कहाँ चला जाता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अखिलेश यादव जी से मैं करता हूँ आज। सरवर जी ने तो बता दिया, आप क्या कहेंगे शाहीन जी इस सवाल पर? जी वही क्वेश्चन तो हम भी करेंगे जो ये कर रहे हैं। जी हम भी उनसे जवाब ढूंढेंगे इसका। मुस्लिम वोटर एकजुट होगा? जी जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। पूरी कोशिश करेंगे हम जो एकजुट करने की इंशाल्लाह, और कामयाबी भी मिलेगी। और बहन जी ने जो दिया है काम, उसको हम इंशाल्लाह बखूबी पूरा भी करेंगे। यहाँ पर देखिए, बसपा के MLC हैं, लखनऊ के कोऑर्डिनेटर भी हैं भीमराव अंबेडकर जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे हम और जानेंगे, क्योंकि उन्होंने ही नाम का यहाँ पर ऐलान किया है। अंबेडकर जी, जानना चाहेंगे कि जो मुस्लिम प्रत्याशी आपने दिया है, समाजवादी पार्टी ने इस बार ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है, जबकि MY फैक्टर की बात होती है। क्या लगता है ये मुस्लिम कार्ड? असल में सही बात क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश को या पूरे भारत देश को जो राजनीतिक सिनेरियो है, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी या और भी विरोधी पार्टियां अगर हम उनका नाम लें तो वो क्या उनका एंगल रहता है कि हम समाज को बांट देंगे। हम सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम को, दलित को, पिछड़े को, सवर्ण समाज को, इनको बांट कर करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस सबके बावजूद भी, हमारे पिछले चुनाव में 13% वो लोग हैं जो इस सब आंधी में, सांप्रदायिकता की आंधी में नहीं बहे। तो आज हमने मुस्लिम कैंडिडेट दिया। ये हिम्मत बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की भाईचारे की नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति है, जिस पर जनता को भरोसा है। जनता माननीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ आशा भरी नज़र से देख रही, क्योंकि इस देश को, प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है सांप्रदायिकता की आग से, सर्व समाज का कोई भला कर सकता है, संविधान के आधार पर इस समाज को एकजुट करके उसकी तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी है। एक चीज़ जानना चाहेंगे अंबेडकर जी, लगातार एक चर्चा चल रही है कि बसपा जो है वो इस कोशिश में है कि दलितों के साथ अगर अल्पसंख्यकों को जोड़ लिया जाए तो चुनाव में फायदा होगा। इसकी शुरुआत के रूप में देखें। ये जो कहते हैं ना कि अल्पसंख्यक को, जब कोई समाज भी, जब उसके अधिकारों का हनन होता है, जब उसके ऊपर जुल्म अत्याचार होता है,
तो वो समाज माननीय बहन कुमारी मायावती जी में विश्वास करके स्वयं आता है, तो लोग क्या उसको परसेप्शन बना देते कि हम इनको जोड़, हम तो सभी को जोड़ रहे हैं। हम क्या ब्राह्मण समाज का, हमारे ब्राह्मण समाज के भी कैंडिडेट, क्षत्रिय समाज के भी कैंडिडेट, वैश्य समाज के भी कैंडिडेट, पिछड़े वर्ग के भी कैंडिडेट, हम मुस्लिम को भी पूरा हिस्सा देते हैं। वो भी इस देश की, इस धरती के खून के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे खून के हैं, तो हम उनका भी हक जो है किसी तरह से मारने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की चाल जो है, चाल चरित्र दोहरा है। समाजवादी पार्टी का भी चाल चरित्र दोहरा है। समाजवादी पार्टी को बात तो करती मुस्लिमों की, लेकिन उनको हिस्सा नहीं देना चाहती। उनके ऊपर जुल्म अत्याचार होता है तो आवाज़ नहीं उठाती है। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी पूरे सर्व समाज के, जब भी उनके ऊपर जुल्म अत्याचार होता है, जब भी उनके अधिकारों का हनन होता है, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी उनके साथ खड़ी होती है। आखिरी सवाल अम्बेडकर जी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट इसलिए दिया है जिससे कहीं ना कहीं सपा का वोट कट। पता नहीं, अभी तो किसी को पता नहीं, मतलब चर्चा देखिए शुरू हो गई थी। अभी तो अगर तो देखो आप कि इनको कितना डर है कि हम मुस्लिम को कैंडिडेट बना देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो आज वो भी मुस्लिम की बात करे। एक तरफ तो आप उनका खात्मा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बात करें, इसका मतलब आपको डर है कि कहीं अगर मुस्लिम समाज को पता चल गया कि हमारा हित कहाँ सुरक्षित, तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि मुस्लिम समाज के लोग सपा के साथ बने रहे, हम राज करते रहे। उनको इस बात का खौफ है कि मुस्लिम समाज के जो हमारे भाई हैं, जब वो इस बात को समझ जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों के साथ खड़े हो जाएंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर खड़े हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में नाम लेने वाला नहीं होगा। आपने कहा कि भाजपा का नाम लेने वाला नहीं होगा और लगातार विपक्षी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को मदद करने के लिए कदम उठाती है। वो आज कौन लड़ रहा है? जिसकी नीतियां गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, जो भी नीतियां हैं, चाहे आर्थिक नीतियां हो वो समाज विरोधी हैं, चाहे उसकी जो भी, अब हम धार्मिक बात नहीं करते, एकदम तो पकड़ के उसको करते हैं, लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि ये समाज भाईचारे के आधार पर चलेगा, ये समाज परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के आधार पर चलेगा। सर्व समाज को जीने का हक है, सर्व समाज को बेहतर जिंदगी का हक है। जो बेहतर जिंदगी कौन दे सकता है? आपने बेरोजगारी कितने बड़े पैमाने पर है, पूरा आपने खत्म कर दिया। दलितों का, पिछड़ों का, मजदूर का, किसानों का आपने बड़े पैमाने पर जो हनन किया है, उनका शोषण किया है। तो इनको पता है भारतीय जनता पार्टी, जनता जागरूक हो जाएगी, जग जाएगी, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ी होगी। एक सवाल, कैंडिडेट को चयनित करने के पीछे क्राइटेरिया क्या रहा? हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो सरवर मलिक साहब हैं, हमारे पार्टी के अभी विधानसभा का चुनाव लड़े, पार्टी के समर्पित और वफादार सिपाही हैं, और हर परिस्थिति में आज वो बहुजन समाज पार्टी, हमने कार्यकर्ता पर विश्वास किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने विश्वास पात्र कार्यकर्ता पर विश्वास किया, ये बड़ी बात है। हम किसी जाति धर्म की बात नहीं है, हमारे बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती है। हमें विश्वास है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देखो आप पूरा भरा हुआ है, जबकि आज कितने व्यस्त हैं साथी, एक साथी यहाँ आया। और क्या आज और किन का नाम जारी किया गया है? वार्ड की बात करें, पंचायत वार्ड में हम लोगों ने 30 वार्ड के कैंडिडेट घोषित किए हैं, उसकी सूची आपको भी दे देंगे। 30 हमने पूरा आपको आंकड़ा बता दिया। 30 कैंडिडेट आज हम घोषित कर रहे हैं, 5 नगर पंचायत के कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। और आप सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद है कि आप लोग भी इसे माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बुलावे पर, हम लोगों के बुलावे पर आप आए, आपका हृदय से धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में भीमराव अम्बेडकर, जो बसपा के एमएलसी भी हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो लखनऊ मंडल कोऑर्डिनेटर भी हैं। और बहरहाल हमने यहाँ पर जो बसपा की प्रत्याशी है उनसे भी बात की, जो कोऑर्डिनेटर है उनसे भी की, और कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि जो विपक्ष के आरोप है वो कितने सही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर बात की जाए तो बसपा का ये मुस्लिम कार्ड किस दल को फ़ायदा पहुँचाएगा, किस दल को नुकसान करेगा, और अपनी कितनी जगह बना पाएगा लखनऊ